Praise the Lord. प्रभु के नाम की Hallelujah. स्तुति हो। Let us all stand up and worship Him, आइए the हम- Lord of Laws, the King of Kings. आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे जो He is- राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। He is the author and the finisher of our faith. वही हमारे विश्वास का शुरुआत और अंत है। He is our everything. वो हमारा सब We कुछ है। thank Him today for bringing us here all together once again. हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो एक और बार हमें लेकर आए यहाँ पर। In Psalms 118:24, और भजन संहिता 118 उसका 24वां वचन it कहता is है, said, "This is the day that the Lord has made. कहता है कि आज का दिन प्रभु ने बनाया है, We will rejoice and be glad in it." हम उसमें खुश रहेंगे और आनंद मनाएंगे। Yes, this is the day when we can see so many people are not living, so many people are dead and gone, but we have the opportunity to be alive in His presence. और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जीवित नहीं है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह है कि हम अपने आप को जीवित पाते हैं। कितने लोग बीमार, the church, they can't do anything, but Lord has given us this opportunity today. हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं, वो कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम यहाँ पर आ We सकते thank you, Abba Father, for this time, for this day. हैं। अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। We thank you, Jesus, for bringing us all together once again. तो हम धन्यवाद करते हैं यीशु हमें एक और बार लेकिन केवल पवित्र आत्मा के कारण। Father, as we have come in your presence और परमेश्वर जैसे to be with us, Father. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ Holy है। Spirit, come and have your way in our life today. और पवित्र आत्मा आइए और हमारे जीवन में आपका नियंत्रण होने दे। Holy Spirit, come and take absolute control of everything that we do today. और पवित्र आत्मा आकर पूरा नियंत्रण। हम जानते हैं परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हमारे साथ पहले से ही मौजूद We है। thank you, Lord. We praise you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। Lord, before we ask you anything, Father, और परमेश्वर, आपसे कुछ भी मांगने से पहले we want to ask you to forgive us for all our sins, Lord. पिता, हम मांगते हैं कि हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर। If we have done anything, forgive us, O पिता, Lord. अगर हम किया है इस पिछले हफ्ते या उसके पहले, परमेश्वर हम Lord, if मांगते we हैं have कि क्षमा fallen करें। short of your glory, Father, forgive us. पिता, अगर हम आपके महिमा से नीचे गिर चुके हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करें। Sanctify us this morning, O Father. परमेश्वर हमें शुद्ध करे आज Accept us as your children, Lord. परमेश्वर हमें स्वीकार करे And आपके fill बच्चों को us with your समान। anointing and fill us with your Holy Spirit. परमेश्वर आपके अभिषेक से और आपके पवित्र आत्मा से हमें भर Father, दे। fill each one of us today, Father. हम सभी को परमेश्वर तू आज भर Today दे। will not go back the same, O Lord. परमेश्वर, हम वैसे ही लौटना नहीं चाहते। We will go, Holy Spirit. परमेश्वर, हम आपके वचन और आपके पवित्र आत्मा से भरकर हम वापस Once लौटेंगे। again, we thank you, Lord, एक और बार आपको for धन्यवाद the करते very हैं। breath that we are breathing, O परमेश्वर, Father. ये जो श्वास भी हम ले रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. We praise you धन्यवाद। and give you all the glory and honor. धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। Let's sing the first worship song. हम पहला आराधना का गीत गाएंगे। I
मंडल पर प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना परमेश्वर आप भले परमेश्वर हो। You are the creator of this universe. परमेश्वर आप ही ने सृष्टि को रचाया। You have created Abraham, Isaac, and Jacob. परमेश्वर आप ही ने अब्राहम, इसहाक और And you याकूब said- को रचाया। Said to Abraham, Lord, और परमेश्वर आपने अब्राहम से कहा your generation will be as sand of the sea. आपकी जो पीढ़ी होगी वो रेत के समान होगी। Yes, Father, today we come before you हाँ परमेश्वर आज हम आपके सामने आते हैं and pray to you, Father. और हम आपसे प्रार्थना करते हैं। Second verse I've taken from Philippians chapter 4, 5 and 6. फिलिपी की किताब 4 अध्याय उसका 5 और 6 वचन कहता है, I'll just read. मैं पढ़ रही हूँ। Be anxious for nothing, आपकी किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में and supplication, तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और thanksgiving, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद let के your साथ request be known to God. परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए And the peace of God और तब परमेश्वर की शांति that surpasses all understanding जो सारी समझ से बिल्कुल परे है guard your hearts and minds तुम्हारे हृदय मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। pray, Father, that will all of prayer and रोगों को चंगा करता है। you will redeem us from the pit of darkness. परमेश्वर अंधकार के गड्ढे से हमें तू बीमारों को तू चंगा कर। Especially those who are in the hospitals and sick bed. परमेश्वर विशेष करके Surgery यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरा कोई। You deserve the glory. You deserve the glory. And the
भला है His mercy endures forever. और उनकी जो दया है वो अनंत काल के लिए है And his truth endures to all the generations. और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है If you hear this word, it is true that God is like, he endures everlasting to everlasting. Therefore, I want you all to sing with all the praise. अनंत काल के लिए इसे मैं चाहती हूँ कि आप पूरे स्तुति के साथ आप परमेश्वर के Hallelujah.
धन्यवाद। Thank you, Jesus. शारोन का गुलाब है, तू वो जीवन का जल है प्रभु, तू वो अग्नि है जिसमें हम समा जाना चाहते हैं आज प्रभु। तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, फिर लौट कर आने वाला परमेश्वर भी तू ही है, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो राजा है, वो कोई और नहीं, यीशु सिर्फ तू ही है। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं। हर एक श्वास जो हम लेते हैं उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी शक्ति से प्रभु हम नाकाम हो जाएंगे, लेकिन जब हम हमारा भरोसा तुझ पर रखते हैं परमेश्वर, तो हम कभी नाकाम नहीं होंगे, हम कभी हारेंगे नहीं प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है प्रभु। यदि तू हमें नहीं संभालेगा तो हमें कौन संभालेगा प्रभु? यदि तू हमें नहीं छुड़ाएगा तो हम कहां पर होंगे? क्योंकि प्रभु तूने हमें उस दलदल से खींच निकाला। आज प्रभु इस पवित्र स्थान पर हम खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने हमें उस महामारी से बचाया। आज तेरी स्तुति करने के योग्य हम हैं प्रभु, क्योंकि तेरी नजर हम पर थी,
क्योंकि तूने अपने आप की पुतली के जैसे हमें संभाले रखा परमेश्वर। इसीलिए आज हम कब्र में नहीं लेकिन तेरे भवन में खड़े हैं। हम तेरे आभारी हैं परमेश्वर। प्रभु शैतान ने अनगिनत योजनाएं बनाई हमें नाश करने के लिए, हमारा घात करने के लिए, हमारा विनाश हो जाए, इसलिए हम पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो जाए, इस कारण उसने अनगिनत योजनाएं बनाई, लेकिन उन सारी योजनाओं को असफल किया। प्रभु आज तूने, हम तेरे आभारी हैं, हम तेरे आभारी हैं परमेश्वर। और हम यही कहते परमेश्वर कि हमारा सहारा सिर्फ तू ही है, तू ही हमारा सहारा है परमेश्वर। हम किसी मनुष्य की ओर प्रभु आशा से नहीं देखते, हम सिर्फ तेरी ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि सहायता सिर्फ तेरी ओर से मिलती है। सिर्फ तू और तू ही है प्रभु जो हमें सहायता दे सकता है, तू ही हमें बचा सकता है। अगर तू सिखाए तो कौन सिखाए यीशु, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, अगर तू ना सिखाए, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु, अगर तू ना चलाए, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, मेरा तो तू ही सहारा, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना सिखाए, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु, अगर तू ना चलाए, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, अगर तू ना सिखाए, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। हम प्रभु से कहेंगे अगर तू ना चलाए, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। उससे कहेंगे कि वही हमारा सहारा है, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना उठाए, अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु, अगर तू ना खिलाए, अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु, अगर तू ना उठाए, अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु, अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। अपने मुख को खोल कर कहे, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही
तेरा बिना प्रभु हम कहीं नहीं जा सकते। प्रभु जब इस संसार ने, हमारे भाई बहनों ने, हमारे अपने माता पिता ने प्रभु हमें निराश कर दिया, हमें नाकाम कर दिया परमेश्वर, तब उस क्षण में भी परमेश्वर तूने हमें कभी नहीं छोड़ा। प्रभु तूने हर समय परमेश्वर हमारे हाथों को थाम कर रखा था। जब पहली बार प्रभु तूने हमारे हाथ को थाम कर प्रभु हमें उस दलदल से निकाला प्रभु, उसके बाद प्रभु तूने कभी हमारे हाथों को नहीं छोड़ा। प्रभु हम तेरे आभारी हैं परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर, हमसे इतना प्रभु प्रेम करने के लिए, उस अगापे प्रेम के लिए परमेश्वर, ऐसा प्रेम परमेश्वर जो प्रभु बदले में कुछ नहीं चाहता प्रभु, वो वैसा प्रभु तूने प्रेम हमसे किया। प्रभु हम तेरे आभारी हैं पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर। हम प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझे कहते हैं प्रभु कि तू ही हमारा सहारा है। आज हम इस बात को अंगीकार करते हैं कलीसिया, हम यहाँ पर चुप खड़े नहीं रहेंगे, हम इस बात को अंगीकार करेंगे, उसे बताएंगे कि सचमुच वही हमारा सहारा है, उसके बिना हम कहीं नहीं जा सकते, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना हम अधूरे हैं। आज इस क्षण में हम अपने मुख को खोलेंगे और परमेश्वर को बताएंगे कि वो हमारे जीवन में हमारे लिए कितना जरूरी है, वो हमारे जीवन में क्या अहमियत रखता है, वो हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। हम अपने मुख को खोलेंगे और उसे बताएंगे, अपने मुख को खोले और परमेश्वर को बताए वो आपके जीवन में कितना जरूरी है, वो आपके जीवन में आपके लिए कितने मायने रखता है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये उसे जताए, उसे ये सुनना पसंद है, उसे अच्छा लगता है जब वो सुनता है कि आप उस पर कितना निर्भर है, वो आप अपनी उसके ऊपर आपकी जो निर्भरता है वो उसे पसंद है। आप उसे बताएं कि आप उस पे कितना निर्भर है, उसे बताएं परमेश्वर तू ही मेरा सहारा है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको यीशु मसीहा, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। उस ताजे तेल से हम हर एक को आज तो अभिषेक कर। धन्यवाद प्रभु, उस ताजे तेल से प्रभु तो आज हमें उमड़ रहा है। प्रभु हमारा प्याला भरता जा रहा है, हमारा प्याला भरता जा रहा है प्रभु। वो अभिषेक प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु बहता जाए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारी स्तुति को, हमारी आराधना को तू स्वीकार प्रभु, वो तेरे लिए सुगंधी धूप के समान होने दे और तू हमारी स्तुति आराधना से प्रसन्नित हो, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आगे के समय को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो वचन प्रभु आज तूने हमारे लिए दिया है परमेश्वर, उस वचन के अनुसार प्रभु हमें चलने के लिए सहायता कर।
वचन यहाँ पर बैठे हर एक से आज बातें करे, हर एक के जीवनों में जो सवाल लेकर प्रभु यहाँ पर लोग आए हैं, प्रभु आज अलग अलग सवालों के भी जवाब परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा लोगों को मिले, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु। कोई भी प्रभु यहाँ से खाली हाथ न जाए परमेश्वर, हर एक प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर आज मिल जाए प्रभु, हर एक बीमारी को आज चंगाई मिल जाए प्रभु, हर एक सवाल का आप जवाब प्रभु आज तू दे जा प्रभु। प्रभु जीवनों को बदल प्रभु, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, जैसे तू चाहता है वैसे चला, पूरा नियंत्रण ले ले। पवित्र आत्मा तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा नियंत्रण ले। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना की, आमेन आमेन। हम सब बैठ जाएंगे, हम यीशु के लिए ताली बजाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के एक और रविवार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं हिंदी में जो है प्रचार करना पसंद करूंगी, क्योंकि बहुत से आज हिंदी के लोग भी हमारे बीच में हैं, तो ट्रांसलेशन में काफ़ी समय चला जाएगा, इसके लिए मैं हिंदी में प्रचार करूंगी। आई होप सबको हिंदी समझ में आता होगा, थोड़ा थोड़ा भी, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है प्रचार के समय जब हम हिंदी में और इंग्लिश में करते हैं तभी थोड़ा समय ज़्यादा चला जाता है ना, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हम समय उसमें बर्बाद करें। हम सीधे वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है हमसे वो हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि पिछले सप्ताह में हमने क्या वचन देखा? पिछले सप्ताह में हमने वचन, कौन सा वचन हमने सीखा या हमने क्या सीखा? बी सबमिसिव था, आधीन में रहना, ये वचन था। हाँ, कि हमें समर्पित भी करना है और आधीन में भी रहना है। किसके? अपने आप के नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अधीन में आना और परमेश्वर की इच्छा को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना, ये दो चीजों के बारे में हमने सीखा था। तो उसमें हमने ये भी देखा कि कई बार ऐसा होता है कि हम इंतजार करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, है ना। हमने देखा कि हमें परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए या उसकी इच्छा जो है, जैसे बहन ने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि इच्छा जैसी हमारी इच्छा होती है वो परमेश्वर की इच्छा उस समय में वो चीज के लिए नहीं होगी, है ना। परमेश्वर हमें भले ही देरी होगी लेकिन नकारेगा नहीं, है ना। हिज वर्ड सेज दैट इट विल डिले बट ही विल नेवर डिनाई अस। वो कभी हमें नकारेगा नहीं कोई चीज से, है ना। वो हमारी हम अगर हमारी हानि के लिए है, अगर कोई चीज हमारी हानि के लिए है, हानि का अर्थ क्या होता है कि अगर हमारे कुछ नुकसान होता है, अगर उससे, अगर उस चीज के लिए कोई चीज हम मांग रहे हैं और उससे हमारा नुकसान होने वाला है, तो प्रभु वो पूरी नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर जो उसकी योजना हमारे जीवन में, उसका वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि उसका जो वचन है हमारे लिए, उसका जो योजना है हमारे लिए, वो हमारी भलाई के लिए है। तो जो चीजें हमारी भलाई में आती है, परमेश्वर भले ही उसमें देरी करेगा लेकिन कभी उसको नकारेगा नहीं। तो आज का जो मेरा शीर्षक है, हम उसमें ही थोड़ा आगे देखेंगे, वो है वेटिंग फॉर गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग। क्या है? परमेश्वर का जो सही समय है। हमने इतने पिछले सप्ताह में हमने देखा था कि हमें परमेश्वर की जो इच्छा है उसके लिए भले ही हमें इंतजार भी करना पड़े तो हमें इंतजार करना चाहिए। तो आज हम उस शीर्षक को देखेंगे कि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है या उसका सही समय क्या है ना, उसके लिए इंतजार करना। आप ऐसे अगर आम भाषा में अगर हम पूछेंगे तो हम में से कितने हैं जिनको इंतजार करना अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं पसंद इंतजार, है ना। अब ऐसा जमाना आया है जब हम कॉफी भी पहले कैसी होती थी, फिल्टर कॉफी का पहले चलन था, है ना, कि उसको उबालो, ये करो, उसके पानी नहीं, ये होगा नहीं। आज कैसा है, 2 मिनट इंस्टेंट कॉफी। नूडल्स भी कैसे चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स चाहिए। सिर्फ वहां तक सीमित नहीं हुआ है। आजकल अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनीज ऐसी है जो खाना भी पूरा रेडी रहता है, आपको उसको सिर्फ या तो गर्म पानी में डालना है या तो आपको उसको माइक्रोवेव में डालना है। आपके राजमा चावल, आपके बिरयानी, आपके सब कुछ रेडी हो जाता है। क्या है? क्योंकि जमाना क्या हो गया है, इंस्टेंट। किसी को इंतजार करना नहीं है
है ना। कोई आपको अगर बुला दे कि चलो मुझे आकर बोरीवली स्टेशन पर मिलो, आप अपेक्षा करते हो 3 बजे अगर वो कहते हैं कि आपको वहां पर मिलने के लिए, तो आप भी 3 बजे पहुंचो, वो भी 3 बजे वहां पर पहुंचे। यही अपेक्षा होती है हम सबकी। लेकिन अगर कोई आपको 3:05 तक 3:10 तक एक रास्ते पर ऐसे खड़ा रख दे तो आपको पसंद रहेगा? नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंतजार करना ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सो इंतजार ये जो है या बाट जो ना है ना, वेटिंग, उसका अगर हम ऐसे डिक्शनरी में अगर हम देखते हैं उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, टू अलाउ टाइम टू गो बाय स्पेशली व्हाइल स्टेइंग इन वन प्लेस विदाउट डूइंग वेरी मच। कुछ इंतजार का अर्थ क्या होता है कि हम उस समय में कुछ नहीं करते होते। अभी हमारे पास मोबाइल है तो हम मोबाइल देखते रहते हैं, है ना, वरना हम कुछ नहीं करते। अभी ऐसे ही एक रिसेंटली ऐसा एक हुआ कि एक माँ और बेटे बाजार जाने वाले थे। एक उदाहरण बताती हूँ मैं। एक माँ बेटे बाजार जाने वाले थे, तो बेटे ने क्या कहा कि मैं नीचे चला जाता हूँ, मम्मी आप आ जाओ, हम साथ में बाजार जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बेटे का मोबाइल घर पे रह गया और वहां पर मम्मी को थोड़ा टाइम लग गया, 5 मिनट ज्यादा लग गया, तो बेटा तब तक बाजार खुद ही चला गया। क्यों? इंतजार नहीं कर पाया। कितना देर में यहाँ पर खड़ा रहूं, अभी है, आ ही नहीं रही है मम्मी, आ ही नहीं रही है मम्मी, है ना। वही अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता तो क्या करता, तब तक चलो थोड़ा मोबाइल देख लो, तो फिर मम्मी आधा घंटा भी लेट आएगी तो भी चलेगा, है ना। ये अभी का ऐसा क्या हो गया, सिचुएशन ऐसा हो गया कि हमको किसी को भी इंतजार करने को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इंतजार के समय में हम ज्यादा कुछ नहीं करते होते। हर रिक्शा जो आ रही होती है हम सोचते हैं हाँ इसमें आया होगा, है ना, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अब कोई दरवाजा खुलता है, अब आया होगा, नहीं अभी भी नहीं आया। और हमको क्रोध भी आता है, उसमें क्रोध आता है इंतजार करते वक्त। अगर किसी ने आपको 3 बजे आने के लिए बोला है, आप वहां पर 3:15 3:30 तक खड़े हो, कितना गुस्सा आता है हमारे को अंदर अंदर, आता है कि नहीं आता है। लेकिन यही चीज परमेश्वर के बारे में अगर है कि हम परमेश्वर से कोई चीज की अपेक्षा कर रहे हैं, हम परमेश्वर से कोई चीज की प्रार्थना किए हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और वो हमें नहीं मिल रही है, क्या हम वैसे ही क्रोध करते हैं? हम करते हैं, क्यों नहीं करते? हम इंसान ही है ना। जब मनुष्य की बात आती है तो हमको गुस्सा आता है, तो जब परमेश्वर की बात आती है तब हम इंसान नहीं होके हम कोई क्या कहते, कोई हेवनली जीव तो नहीं बन जाते ना, कोई स्वर्गीय जीव नहीं बन जाते कि हम एकदम पवित्र है, नहीं हमें गुस्सा नहीं आता। आता है, क्यों नहीं आता है? हम परमेश्वर से सवाल करते हैं, हम परमेश्वर से लड़ते भी है प्रार्थना में, है ना। जब हमारी एकदम करीबी चीज कोई हमको चाहिए, या हम किसी करीबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब कोई बीमार होता है ना, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसकी चंगाई कब दे रहा है, हम लड़ते हैं परमेश्वर से कि प्रभु क्यों नहीं सुनता है तू मेरी प्रार्थना, कब करेगा मेरे लिए ये, है ना। तो वो तो नैसर्गिक है, हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक मनुष्य है इसीलिए वो होता ही है। लेकिन हमें परमेश्वर को सवाल नहीं करना है, हमें उसके समय के लिए जो है ध्यान क्या कहते हैं, शांति से हमें उसका इंतजार करना है, ठीक है। हम खोलेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में। हम खोलेंगे नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय। ऐसे समय में हमें क्या करना है ना। हम खोलेंगे नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 5वां वचन और 6ठा वचन, प्रोवर्ब्स 3:5-6। हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हिंदी नहीं आता है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें क्या करना है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हम क्या करते हैं? हम हमेशा 2+2 करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसा हुआ है उसकी वजह से ऐसा होगा तो शायद अभी होगा, है ना। ये मेरे शायद मैंने ये नहीं करने की वजह से ऐसा हो रहा है, मैंने ये चीज गलत की, शायद उसका तो परिणाम नहीं है। इतना अपनी समझ का सहारा हमें लेना ही नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है उस क्षण में? क्या करना है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। अगर एक छोटा बच्चा है, उसको अगर यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए या इससे ऊंचाई पे खड़ा कर दिया जाए और उसके मम्मी या उसके पापा उसको बोलेंगे आजा जंप कर, बच्चा करेगा जंप? क्यों करेगा? नहीं करेगा ना। उसको पता है ना वो गिरेगा, उसको पता है वो गिरेगा, लेकिन ये भरोसा है कि मेरे मम्मी और है या मेरे पापा है वो मुझे गिरने नहीं देंगे, है ना। जब हम बच्चे को ऐसे हवा में उड़ाते हैं, बच्चे कितने खुश होते हैं ना,
एक बार गिरा के देखो, अगली बार बच्चा आएगा क्या अपने बाप के पास? नहीं आएगा, क्योंकि उसका भरोसा हमने तोड़ दिया है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को जैसे जोएल हमको हमेशा शर्त रखता है बाजार आने के लिए कि मुझे टॉय लेके दो, मुझे ये लेके दो। तो अगर हम हाँ बोल देंगे तो जोएल की फिर डिमांड बढ़ जाती है। मैं 10 रुपए की टॉय के लिए मानती हूँ, उसका डिमांड सीधा 500 रुपया हो जाता है, सीधा रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, हाँ ऐसे। लेकिन अगर मैं उसको हाँ बोलकर मैं बाजार लेकर जाऊंगी और मैं नहीं दिलाऊंगी तो क्या होगा? अगली बार वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, राइट। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उसको उधर ही मुख मना कर देती हूँ, नहीं ये नहीं मैं लेने वाली हूँ, चलना तो तुझे फिर भी है ना, ये नहीं मिलेगा। तो झूठा दिलासा हम नहीं देना चाहिए, राइट। तो वैसे ही परमेश्वर का भरोसा वचन क्या कहता है कि हमें हर समय परमेश्वर की वचन पर या परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपनी समझ का सहारा नहीं लगाना है। क्यों, क्या होता है जब हम इंतजार के समय में होते हैं, हम बहुत एंशियस हो जाते हैं, है ना। एंशियस को हिंदी में क्या कहते हैं? हम बहुत नहीं, हमारे अंदर बहुत बेचैनी होती है ना, कि क्या होने वाला है, प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को और अपने शरीर को हम तकलीफ दे रहे हैं, है ना। हम स्ट्रेस करते तो क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है, उससे हमारा शरीर में ही हमें तकलीफ होती है। लेकिन हमें क्या करना है, उस क्षण में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर क्यों हमें इंतजार करवाता है, क्यों परमेश्वर हमें इंतजार करवाता है। हाँ, जैसे बहन ने बताया कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज के जो है वैल्यू को समझें, है ना। हर बार अगर आप एक बच्चे को जो मांगेगा वो दे देंगे, जो मांगेगा वो दे देंगे, वो बच्चे को कोई चीज की कदर नहीं रहेगी। वैसे ही हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, वो चाहता है कि हम चीजों की कदर करना सीखें। इसीलिए कई बार वो क्या करता है, हमें इंतजार करवाता है। कोई और कह सकता है कि प्रभु हमें क्यों इंतजार करवाता है? बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपके विश्वास को परखना चाहता है कि वो मुझ पर विश्वास रखता भी है कि नहीं, है ना। कोई लोग ऐसे होते हैं, क्षमा करें मैं ऐसे कह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर के भवन में आते हैं अपने काम पूरे होने के लिए, है ना, जो परमेश्वर में नहीं है पहले, है ना, अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन कोई उनको बताता है कि देखो तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा है ना, एक बार कलीसिया में आके देखो, शायद तुम्हारा ये काम हो जाएगा, है ना। तो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे कलीसिया में आते हैं, हाँ, और तब वो क्या करते हैं, तो तुरंत आपका काम शायद नहीं होगा, फिर वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, और वो चले जाते हैं, है ना। परमेश्वर ऐसे नहीं करता है। परमेश्वर किसके लिए करेगा? अपने बच्चों के लिए करेगा। आप राह चलते बच्चों के लिए ऐसे रिमोट कंट्रोल कार, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के दोगे? आप उनको नहीं देंगे। किसको देंगे? अपने खुद के बच्चों को देंगे, है कि नहीं। महंगे महंगे सोना आप रास्ते पे चलते हुए किसी के लिए नहीं बनाओगे। सोने का चेन या सोने का हार आप अपने बच्चों के लिए बनाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं, आपका दिल उनके लिए जो है धड़कता है। वैसे ही परमेश्वर, उसका भी दिल अपने ही बच्चों के लिए धड़कता है। वो प्रेम सबसे करता है। वो कहता है मैं पापी से भी प्रेम करता हूँ। इसीलिए हम नहीं कहते कि हम कोई धर्मी है, नहीं, हम भी पापी ही थे, प्रभु ने हमें भी चुना। लेकिन जो उसे पूरी तरीके से स्वीकारता है वो उसी के लिए क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए वो करेगा, है ना। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर हमें परखता है कि हम सच में अपना विश्वास उस पर डाले हैं या नहीं डाले हैं, या सिर्फ अपना काम पूरा होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और बता सकता है कोई क्यों परमेश्वर जो है हमें कोई चीज में देरी करता है या इंतजार करवाता है? आप लोग सब सही जवाब ही दे रहे हैं, और जो यहाँ पर मैंने भी लिख कर लाई हूँ उसी में से एक एक है जो आप लोग बोल रहे हैं। कई बार यस, बहुत अच्छा बात कहा सिस्टर ने भी कि परमेश्वर क्या करता है, ये परखना चाहता है ना। वो परखता है हमें, कभी वो परखना चाहता है कि हमारा जो प्रेम है उसके ऊपर वो सिर्फ इन चीजों के लिए है, जो चीजें वो हमें देता है ना, जो अच्छी खुशी वो हमें देता है, जो आशीष वो हमें देता है, क्या हमारा प्रेम उतने के लिए ही उस पर है, या हम उससे कहीं ज्यादा उस पे
प्रेम करते हैं ना। कुछ ऐसे हमारे मित्र होते कभी कभार जो हमसे सिर्फ फायदे के लिए जुड़े होते हैं। सबका कोई ना कोई एक तो मित्र ऐसा हुआ होगा जीवन में जो सिर्फ हमारे फायदे के लिए जुड़ा है, उसको हमसे कोई ना कोई फायदा मिलता है ना। कोई कोई होते हैं जिनको कोई संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, किसको कोई प्रार्थना नहीं, आई मीन कोई आप उनसे, वो आपसे ना पैसा अपेक्षा करते हैं ना खाने पीने की चीज अपेक्षा करते हैं। वो लोग आपसे जुड़े होते हैं प्रार्थना के लिए सिर्फ। पता है, ये भी स्वार्थ है। आप उनको कलीसिया में बुलाओ कि आप कलीसिया में आओ, हमारे साथ में संगाती करो, वो कहीं और कलीसिया में नहीं जुड़े हैं, है ना। वो मैं उदाहरण बता रही हूँ कि वो कहीं कलीसिया में नहीं जुड़े होंगे, आप उनसे कहते हो कि चल आओ प्रार्थना करो हमारे साथ में, ये सब। वो आपको अपनी समस्या में आपको बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। लेकिन जब आप उनको प्रभु का वचन देने जाओगे तो 1 हैंड डिस्टेंस। होते हैं ऐसे लोग, आपने अनुभव किया होगा आपके जीवन में। तो वैसा स्वार्थी से जो है जो रिश्ता है वैसा प्रभु चाहता नहीं है हमसे। इसीलिए कई बार क्या होता है, वो चाहता है कि वो हमें टेस्ट भी करता है कि हम उसके लिए सचमुच चीजों के लिए या आशीष के लिए उससे जुड़े हैं, या हम सच्चा हमारा जो है उद्धार हुआ है और हम उससे प्रेम करते हैं उसके लिए जुड़े हैं। कोई और चीज कोई बता सकता है? यस, बहुत अच्छा बोला सिस्टर ने कि जो है, जो चीज आप मान लीजिए आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, है ना। परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन के लिए उसमें वो चीज है, बट अभी नहीं है। अगर आज की तारीख में जब जेरेमाया लगभग 15 साल का है, वो मुझे बाइक अगर मांगेगा, ठीक है, तो क्या हम देंगे उसको? नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि योजना में नहीं है, हमने सोचा है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तब हम उसको बाइक लेंगे, लेकिन वो अभी नहीं है, तो वो 3 साल का वेटिंग पीरियड तो उसको पार करना ही पड़ेगा, है ना। तो परमेश्वर जो है, वैसे जैसे बहन ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए वो चीज अभी आप तैयार नहीं हो उस चीज के लिए, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब वो उसका समय आता है, जो नियोजित समय है, उस समय तक परमेश्वर आपको इस कदर ढालेगा कि आप उस चीज के लिए भी तैयार हो जाओ। सो क्या किस चीज के लिए प्रभु हमें कोई चीज में देरी करता है? कि वो चाहता है कि हम उस सही समय पर उसके लिए रुके। जैसे हम यहाँ पर मैंने लिखा, हिज टाइमिंग एंड प्लान्स आर डिफरेंट देन आवर्स, है ना। हमारा योजना है कि हमें अभी मिलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का टाइमिंग अलग है, उसकी योजना अलग है। वो चाहता है कि हमें थोड़े और समय के बाद मिले। एंड टू ट्रेन अस, है ना, वो हमें सिखाने के लिए भी क्या करता है, कई बार देरी करता है कि नहीं, अब तुमको थोड़ा इसमें और परिपक्व होना है और मैच्योर होना है आपको, तब जाके ये चीज आपको मिलने वाली है। और सबसे अधिक परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कई बार चीजों को डिले करता है ना। पर देखो, हमारा यहाँ पर आना, ये सब कुछ करना, गीत गाना, सब कुछ यहाँ पर जो कुछ भी होता है, ये किस चीज के लिए? अंत में क्या हमारी इच्छा क्या है, या हम क्या अपेक्षा करते हैं? कि परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा। हमारे जीवन में जो हम नीचे गिरे हैं उसमें भी, हम नीचे गिरकर उठते हैं उसमें भी, हर चीज में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, है ना। हम किसी मनुष्य को महिमा नहीं देना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए ये किया या किसने मेरे लिए किया। नहीं, जो कुछ भी होता है, देखो परमेश्वर खुद तो नीचे नहीं आएगा कोई चीज करने के लिए, वो किसी ना किसी को इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं। आपके जीवन में किसी ना किसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि वो व्यक्ति के द्वारा वो है आपकी सहायता होगी, लेकिन उन सारे चीज में भी वो व्यक्ति को महिमा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। महिमा तो परमेश्वर को ही मिलेगी। तो परमेश्वर अपनी खुद की महिमा करने के लिए भी कभी कभी अपने लोगों को, अपने बच्चों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, ताकि जो है परमेश्वर की महिमा हो। जैसे हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हमारे, हमने जो है जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं जो एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए थे, एक जो है एक जरिया की तरह इस्तेमाल किए गए थे परमेश्वर की महिमा के लिए, और उनके जीवनों में हमने जो है सबर या वेटिंग का पीरियड हमने अनुभव किया। जैसे सबसे उदाहरण हम देख सकते हैं किसका है, पहले पुराने नियम में
इब्राहिम और सारा, है ना। सिर्फ इब्राहिम अकेला नहीं, अक्सर ऐसा होता है इब्राहिम को ही पूरा ये मिल जाता है, नहीं, सारा ने भी इंतजार किया लेकिन बीच में थोड़ा डगमगा गई, है ना। हाँ, यस। सो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो इब्राहिम और सारा, ये दोनों को परमेश्वर ने 75, जब इब्राहिम था तब परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुमसे एक बड़ी जाति को मैं उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक क्या दूंगा, बच्चा, एक बेटा दूंगा। तब परमेश्वर के उस वचन को तुरंत अगले साल तो पूरा नहीं हुआ ना, वो उसको समय लग गया। कितना समय लग गया? 25 साल लग गए। कितने साल लग गए? 25 साल। क्या हम इतना इंतजार करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, जितना इब्राहिम और उसकी पत्नी ने तो चलो बीच में थोड़ी ये हो गई कि कितना टाइम लग रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी समझ का सहारा लिया, है ना। और उसने क्या किया, अपने पति को कहाँ भेज दिया, हागार के पास भेज दिया। और उसके आगे की कहानी हम सब जानते क्या हो गया, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हम उसकी बात जोए, वो कितना भी भले देरी लगेगी। परमेश्वर ने अगर कोई वायदा आपसे किया है, परमेश्वर ने अगर कोई आपको वचन दिया है कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, उसके वचन के द्वारा उसने बोला है, तो परमेश्वर निश्चित वो करेगा। आमीन। एक और चीज है कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं आपके ऊपर, है ना, बहुत सारे लोग प्रोफेसी करते हैं आपके ऊपर। तो जब कभी भी कोई आपके ऊपर प्रोफेसी करता है, आपको उस प्रोफेसी को परमेश्वर के वचन से उसको मैच करना है ना। किसी ने अगर कोई प्रोफेसी कर दिया तो आप वो प्रोफेसी को लेकर मत बैठो कि ये भविष्यवाणी मेरे ऊपर हुई है, ये नहीं। आप उस भविष्यवाणी को वचन के ऊपर साथ में आप उसको जोड़ कर देखो और परमेश्वर के वचन पर क्या करो, विश्वास रख के परमेश्वर से मांगो कि प्रभु तेरा वचन में और ये भविष्यवाणी जो मेरे लिए आई है। नहीं तो ऐसा होगा कि आजकल जो है भविष्यवाणी करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि वो परिपूर्ण ही नहीं होता है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा हम देख सकते हैं हन्ना, जैसे आप लोगों ने बताया, हन्ना जो थी उसका भी ऐसा ही है ना। परमेश्वर ने क्या किया, उसकी कोख को भरा, है ना। वो रोती रही, बिलकती रही, कितना वर्ष। वो हर साल उस मंदिर में जाती थी, हर साल प्रार्थना करती होगी, हर साल परमेश्वर से मांगती होगी, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर क्या किया, उसको एक बेटा दिया। और हम देखते हैं मूसा भी जो है कितना समय उसको लगा, मिस्र देश से तो बाहर आ गए, है ना, लेकिन 40 साल उन्हें क्या करना पड़ा, वहां पर इंतजार करना पड़ा। भटकते रहे। इजरायली जो थे वो 40 साल क्या हो रहे थे, वो पहुंच पाए उस वाचा के देश में 40 साल से पहले नहीं। 40 साल किसको बोलते हैं? शायद कोई माँ की गोद में ऐसे उठाकर लाल समुद्र में से एक बच्चा निकला होगा, वो कितने बच्चों का बाप बन गया होगा बाय द टाइम वो जो है वाचा के देश में पहुंचे होंगे। 40 साल का तो आदमी हो गया होगा, है ना। हम ऐसे ही बस बोल देते हैं शब्दों से, हाँ कितना 40 साल, लेकिन अगर हम इसको सोचने लगेंगे 40 साल हम कितनी बार लड़ लेंगे परमेश्वर से उसके बीच में। प्रभु तूने एक वादा किया था, फिर क्यों नहीं पूरा करता है ना। और उदाहरण हम देख सकते हैं कि जोशुआ, वो भी साथ में था उनके। शायद जोशुआ वैसा ही कोई एक छोटा था जो बड़ा हो गया उस दौर में, है ना, छोटा बच्चा रहा होगा, लेकिन उसने भी क्या किया, उसने 40 साल इंतजार किया उस वाचा के प्रदेश में पहुंचने के लिए। और उदाहरण है हमारे पास में अय्यूब का, है ना। अय्यूब का सब कुछ छिन गया, सबसे अच्छी चीजें उसकी जीवन की थी, सब कुछ छिन गया। चलो कोई सब कुछ छिन भी गया होगा तो एक बार, लेकिन उसकी खुद के ऊपर इतनी पीड़ा आई कि उसकी पत्नी ने भी उससे क्या कह दिया, अब तो कोस दे परमेश्वर को और मर जा। कोस दे परमेश्वर को कि प्रभु तेरे वजह से सब कुछ हो गया, है ना, बोल और मर जा तू। लेकिन फिर भी नहीं, वो इतना परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास था, नहीं मेरा परमेश्वर को तो मैं छोड़ नहीं सकता। क्या हम ऐसा विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास रख सकते हैं आज भी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ेंगे? क्यों? क्योंकि वो नहीं छोड़ने वाला है हमारे हाथ को, है ना। हम तो छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वो उसका प्रेम कैसा है हमसे, अगापे है। अगापे का अर्थ क्या होता है?
अनकंडीशनल, है ना, जिसमें कोई शर्त नहीं है, जो बदले में कुछ नहीं चाहता, ऐसा प्रेम वो हमसे करता है। फिर हम नए नियम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या थी। 12 वर्ष कम होते हैं क्या? है ना, हम स्त्रियों को बहुत अच्छा अनुभव है इस बात के बारे में, है ना। तो परमेश्वर के ऊपर उसने भी बात जोई कि नहीं, जिस दिन यीशु को मैं छूंगी उस दिन मैं चंगी हो जाऊंगी, और निश्चित वैसे ही हुआ। और हम देख सकते हैं कि जो वो कुंड था, है ना, जल का कुंड था, बेथेस्दा, सॉरी, वहां पर आप देखते हैं कि क्या होता था, पवित्र आत्मा आकर पानी को हिलाता था, और जो अंदर चले जाते थे वो चंगे होकर बाहर आते थे। और वहां पर एक व्यक्ति था, कितने साल से बैठा था वहां पर? 38 वर्ष से वो व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह उस जगह पर आ गया, उसको पानी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। यीशु ने उसको बिना पानी में जाए ठीक कर दिया। लेकिन इंतजार, विश्वास था कि नहीं, शायद मैं उसमें जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके, ठीक है। सो ये सारे उदाहरण हम देखते हैं कि बाइबल में है, जो हम कह सकते हैं क्लासिक है एकदम, है ना। हम हमेशा बचपन से हम इनके बारे में सुनते आए, हम पढ़ते आए इनके बारे में कि ये सारे उदाहरण हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को लगाते हैं कि कभी हम अपने इंतज़ार के पीरियड में हम ये सब कभी भूल जाते हैं, तब हमको हमारा ही दुख इतना बड़ा लगता है कि हम किसी और का कुछ सोचते ही नहीं, और वो नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य है ना। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए, हमें क्या करना चाहिए जब हमारे इंतजार का समय चल रहा है? यस, हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को याद करते रहना चाहिए। पहली बात तो क्या है? परस्यू गॉड एंड ट्रस्ट हिम, है ना। परमेश्वर के पीछे ही चलते रहो, परमेश्वर को स्मरण कराओ। प्रभु तेरे वचन में तूने दिया है, तूने बोला है, तूने वायदा दिया है कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, तेरे लिए वो करूंगा। इतने सारे वचन है परमेश्वर के, है ना। कोई चीज के लिए हम अपेक्षा करते हैं तो हम परमेश्वर से वो चीज, वो वचन को, हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम सिर्फ शब्दों से प्रार्थना करेंगे ना तो प्रभु हिलेगा नहीं। कोई क्या कहते हैं कि सीलिंग को लग के नीचे आ जाएगा, सीलिंग को पार ही नहीं कर पाएगा हमारी प्रार्थना, है ना। और वचन के साथ में हम कब प्रार्थना कर पाएंगे? जब हम वचन पढ़ेंगे, है ना। मैं हमेशा जब स्कूल में भी मैं पढ़ाती हूँ या जब जो है पेरेंट्स से भी मैं मिलती हूँ, पेरेंट्स हमेशा बच्चे बोलते हैं कि हमको इंग्लिश में नहीं आता है बात करने के लिए, है ना। इंग्लिश नहीं आता बात करने, किसको? मैं उनको पूछती हूँ, किसको इंग्लिश में बात करने नहीं आता है? जिसके पास शब्द नहीं है ना। जब आपके पास शब्द होंगे, आपके पास वोकैबुलरी रहेगी, तो ही आप वो शब्दों को इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसा ही परमेश्वर के वचन में भी है। जब हमको अगर परमेश्वर का वचन का ही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कैसे वचनों को इस्तेमाल करेंगे और कैसे क्लेम करेंगे और कैसे परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मुझे ये दे, तेरा वचन कहता है तू मुझे दे, है ना। सो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पीछे होना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। हम देखेंगे यशाया की पुस्तक 40वीं अध्याय, आइजाया 40:31। यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे, है ना। हम जब वेटिंग पीरियड में रहेंगे हमारी बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी, है ना। जब हम इंतजार करते हैं हम पूरी तरीके से ड्रेन होते हैं, क्योंकि हम अंदर से कुड़कुड़ाते रहते हैं। अगर हम किसी मित्र का इंतजार कर रहे हैं, क्या ये कोई टाइम है क्या आने का, अभी तक आया नहीं है, मुझे काहे के लिए टाइम पे फिर बुलाया, मुझे बोला तो पता है मैं हमेशा टाइम पे रहता हूँ, ऐसे क्या हो, ये कोई तरीका है क्या, मुझे दूसरे काम नहीं है क्या, मैं कैसे ही बैठा हूँ क्या, यही सब हमारे मन में चलता रहता है। और इतना ही सब डायलॉग हम जब वो व्यक्ति आता है तब भी बोलते कि नहीं बोलते? हम कुड़कुड़ाते, अंदर ही अंदर हम झलते रहते, है ना। हमारा दिल जो है वो ये होता रहता है कि क्या ये, हमारे कोई समय का वैल्यू नहीं है, ये नहीं वो नहीं, हम सब यही सब चीजें बोलते रहते, सोचते रहते। तो वैसा ही परमेश्वर के इसमें भी है
है ना। कई बार कुछ चीजें परमेश्वर हमारी समय पे नहीं होती है, हमारी इच्छाएं समय पे नहीं पूरी होती है, तो हम भी कुड़कुड़ाते हैं, है ना। क्या मैं कुछ करके फायदा नहीं है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, प्रभु मेरा सुनता ही नहीं है, लगता है प्रभु को मुझे ये देना ही नहीं है ना। ये भी चीजें बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, शायद प्रभु का मेरे लिए है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, नसीब, नसीब ये वर्ड हम बोलते हैं ना, शायद मेरे नसीब में है ही नहीं, मैं अनलक्की हूँ। कोई बोलते हैं मैं अनलक्की हूँ। हम लक्की अनलक्की नहीं होते, हम आशीषित होते हैं, है ना। उस दिन मैं किसी ने मेरे साथ काम करने वालों ने मुझे कोई चीज़ ऐसी हुई तो उन्होंने बोला अरे तू तो बहुत लक्की है। तो मैंने उसको बोला मैं लक्की नहीं हूँ। हाँ, मैंने उनको मेरी घड़ी बताई, मेरी घड़ी में क्या लिखा है, ब्लेस्ड। मैं उनको बोलती हूँ मैं लक्की नहीं हूँ, मैं आशीषित हूँ। आज से अगर आपको कोई कहता है कि आप लक्की हो, लक्की का अर्थ क्या होता है, हाँ, नसीब के ऊपर है, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है ना। किसी का लक चल जाए, ऐसे बोलते हैं ना, लक लग गया तो अच्छी बात है। हमारा लक नहीं लगता, हम आशीषित हैं। आमीन। हम कभी भी अंगीकार यही करना चाहिए, कैसे है, आशीषित। हम बोलते हैं हम फाइन है, हम ठीक है, उससे अच्छा बोलो आई एम ब्लेस्ड। आमीन। कोई आपको पूछे हाउ आर यू, ब्लेस्ड, आशीषित है ना। इससे क्या होगा, सुसमाचार प्रचार होगा, यीशु का नाम निकाले बिना, है ना। कोई पूछेगा कैसे इतना आशीषित है, इतना खुश कैसा है, तब बताओ, है कि नहीं। सो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर के पीछे हो लेना है और उस पर अपना पूरा भरोसा रखना है। जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो हम थकेंगे नहीं, इंतजार के समय में हम थकेंगे नहीं, एक आशा रहेगी कि नहीं परमेश्वर करेगा। आमीन। उसके बाद में दूसरा क्या है, हमें प्रार्थना करते रहना है, उससे कहीं अधिक धन्यवाद करते रहना है ना। हम एक ही चीज बार बार नहीं मांगना चाहिए, है ना। हम पहले क्या करते थे, हर रोज एक ही जैसी प्रार्थना, हर रोज एक ही जैसी प्रार्थना। आपके बच्चे हर रोज आपको एक ही चीज आके मांगेंगे, कैसा लगता है। हम चिल्लाते ना, कीप योर माउथ शट। मैं तो बोलती हूँ जोएल को कभी कभी, है ना, वो एक ही चीज आके मांगते हैं, ये क्या है, ये कभी देंगे, ये कभी देंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। चुप, जब देना है तब दूंगी। बोलते हैं ना मम्मी, आप लोगों ने जो पेरेंट्स है या जो आप जब छोटे थे आपने सुना होगा, ये मिलेगा अपने टाइम पे, है ना। तो वैसे ही जो है परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बार बार उसको वही बोले। एक बार मांग लो उससे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहरा नहीं है ना, उस कान का कच्चा नहीं है हमारा परमेश्वर, वो सुनता है। वो सोता तो नहीं है कि जब आज मैंने मांगा तब शायद प्रभु सोया था, मैं वापस मांगता हूं। प्रभु सोता है क्या, सोता क्या, ऊँगता तक नहीं है। ऊँगना पता है ना, ऊँगना पता है, जैसे हम कभी कभी कलीसिया में करते हैं ऐसे, है ना, ऐसे से ऊँगते हैं हम कभी कभी, है कि नहीं। तो परमेश्वर तो वो भी नहीं करता, वो तो हमेशा कान अपने लगाए रहता है सुनने के लिए। सो हमें बार बार एक ही चीज नहीं मांगनी है। हम एक बार मांग लेते हैं, उसके बाद प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने दे दिया, चाहे आज या चाहे 1 साल के बाद, तूने दे दिया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद। आमीन। हम खोलेंगे भजन संहिता की पुस्तक 27वीं अध्याय, साम्स चैप्टर 27, यहाँ 27 वर्स 13 एंड 14। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध कर तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। वो क्या यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि हमें वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर का इंतजार हमें करना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है, प्रार्थना में जुड़े रहना है और उसको धन्यवाद देते रहना है। उसके बाद में और क्या हमें करना है, क्या करना है हमें, और अपने आप को भी जांचना है ना, कि क्या मैं खराई से चल रहा हूं, क्या मैं सीधे रास्ते पर चल रहा हूं, कि प्रभु मुझसे प्रसन्नित है या भी नहीं ना। कई बार ऐसा लगता है हमको हम सही कर रहे हैं, लेकिन शायद वो रास्ता सही नहीं है, शायद परमेश्वर को वो चीज पसंद नहीं है। हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे निर्णय खुद से ले लेते हैं, हम प्रभु को पूछते भी नहीं है
कि हमें ये करना भी है या नहीं करना है ना। कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई कोर्स हम ज्वाइन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें खरीदनी है, हम परमेश्वर से पूछते ही नहीं। मोबाइल फ़ोन है ना, जब मोबाइल फ़ोन ये सब भी लेना है हमें परमेश्वर को पूछना चाहिए कि प्रभु कौन सा लूँ, तू बता। हमको इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन प्रभु हमें उसकी अगुवाई कर सकता है। हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, हम अमेज़ॉन पे जाते हैं, इतने रिव्यूज़ पढ़ते हैं वहाँ पर, है ना, लेकिन हम परमेश्वर से ही नहीं पूछते। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी समझ का सहारा ले रहे। तो हमारे जीवन में हो सकता है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते होंगे कोई चीज़ों में, तो हमें अपने आप को जांचना है। और जहाँ हमने ऐसा किया है तो हमें प्रभु से क्षमा मांगनी है, उससे कहना है कि प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा लेकर अभी तक चल रहा था, लेकिन इसके आगे मैं तेरे हाथ में देता हूँ, जैसे तेरी इच्छा है वैसे तू चला, मुझे क्षमा कर। अभी तक मैंने अपना समझ का हिसाब से मैंने किया, लेकिन अभी तू आगे मुझे चला। और क्या करना है हमें इंतजार में, हमें क्या रहना है, वी हैव टू स्टे फेथफुल इवन इन सर्विस, है ना। हम क्या होता है, कई बार जब हमारी चीजें जैसे हमको चाहिए वैसे नहीं आती, हम कलीसिया आना बंद कर देते। कई बार ऐसा होता है, प्रार्थना करना बंद कर देते, वचन पढ़ना बंद कर देते, लोगों के साथ संगाती करना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए, वो हमको मिल नहीं रहा है, तो ये सब करके क्या फायदा। फिर हम क्या करते हैं, मैं अपने ही ताकत से मैं वो लेकर दिखाऊंगा प्रभु को। हम चैलेंज करने की कोशिश करते हैं प्रभु को, नहीं, हमें वैसे नहीं करना है। हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप रोमियो की पुस्तक 12वीं अध्याय पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब घर पर जाकर पढ़िए इसको, रोमियो की पुस्तक 12वीं अध्याय, ठीक है। हमें विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर में, है ना। एक गीत है हिंदी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। बहुत अच्छा गीत है ये। कभी किसी दिन हम अक्सर सब इसको है ना ऑफरिंग टाइम में गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। तो हम ये गीत एक दिन गाएंगे, बहुत अच्छा गीत है। क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं कि कुछ मिले या ना मिले परमेश्वर से, हम फिर भी उसकी स्तुति करेंगे। जब हम ये हृदय, ये स्टेज तक जब हम पहुंच जाएंगे ना, तब हमें कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब परमेश्वर अपने आप ही सब कुछ हमारे लिए अपने समय पे, क्यों? क्योंकि तब हम जो है अपेक्षा नहीं रखेंगे कि ये आज होना चाहिए, ये कल होना चाहिए। आमीन। हम सो रहे हैं, सब जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया। तो आपने सुना ही नहीं बराबर से, मैंने बोला जो सो रहे हैं वो बोलो हालेलुया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके आगे और क्या करना है, हमें क्या करना है, और हमें फाइंड थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर, है ना। एक चीज जो नहीं मिल रही है उसके लिए जो, हाँ, हमारी आशीषों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमें गिनना है, हमें याद करना है, स्मरण करना है। कई बार ऐसा होता है ना, एक जो चीज नहीं मिल रही है उसके लिए जो 100 चीजें दी है प्रभु ने, उसको भूल गए, उसके लिए धन्यवाद ही नहीं दे रहे। लेकिन एक जो चीज प्रभु नहीं दे रहा है उसके लिए हम कुड़कुड़ कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उससे। होता है हमारे सबके जीवन में, होता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बोलता है हमें, कि जो अच्छी चीजें परमेश्वर ने हमें दी है उसके ऊपर हमें क्या करना है, स्मरण करना है। हम भजन संहिता 103 देखेंगे। ये बहुत लोगों को बाय हार्ट भी होता है, मुझे हिंदी में बाय हार्ट है। क्यों बोलो? क्योंकि इसके जैसा एक गीत भी है, बहुत सुंदर सा गीत है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, क्योंकि जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। नेक्स्ट वर्स इसे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, है ना। हम क्या करते हैं, एक चीज नहीं दिया है उसके लिए मुंह फुका के बैठते परमेश्वर से, और जो इतनी सारी अनगिनत आशीषें परमेश्वर ने दिया है उसको भूल जाते हैं, है ना। आज आप शायद परमेश्वर से 10,000 रुपए अपेक्षा कर रहे हैं, किसी से मिलने थे, वो नहीं मिल रहे आपको, आप मुंह फुगा के बैठे हैं कि प्रभु मुझे वो दे ही नहीं रहा है, तू दे ही नहीं रहा है आप मुझे। तू जो श्वास ले रहे हैं हम, उसके लिए धन्यवाद दिया क्या आज हमने? रात को सोकर सुबह में उठ पाए, सब रात को सोते हैं तो सारे के सारे उठते हैं क्या?
100 लोग तो हर दिन में मरते ही होंगे पूरे संसार में, उससे ज्यादा, कम से कम 100 है ना, जो रात को सोते हैं पूरे विश्व भर में। स्त्री मारते कोई कोई दूसरे दिन के लिए, भाजी काट के रखते हैं, सुबह में उठ के ये बनाना है, जल्दी जल्दी को ऑफिस जाना है, कोई कोई उठता ही नहीं है सुबह में। आज का दिन देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, उसको हमने धन्यवाद दिया, है ना। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसको ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपने नजर को लगा सकते हैं, ना कि उस एक चीज के लिए जो परमेश्वर ने हमें अभी तक नहीं दिया है। वो इंतजार करवा रहा है, लेकिन वो देगा जरूर। आमीन। और हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, ताकि हमें क्या मिले, ज्ञान मिले, है ना। कि परमेश्वर के समय के अगर हम सबोपदेशक 3 अगर हम पढ़ेंगे, है ना, उसमें यही लिखा है कि हर एक चीज का एक समय है, बोने का समय, काटने का समय, है ना, अच्छा का समय, बुरा का समय। हो सकता है ये आपके बोने का समय है, प्रार्थना बो, कटनी के समय में परमेश्वर उसका उत्तर देगा, आपको उत्तर काट पाओगे आप, है ना। तो हर एक चीज का क्या होता है, एक समय होता है। और आखिर में हमें क्या नहीं करना है, चीजों को अपने नियंत्रण में नहीं लेना है, जैसे सारा ने लिया, है ना। सारा ने क्या किया, बोला नहीं 25 कितना, अभी मान लीजिए थोड़े साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए, प्रभु ने 5 साल पहले बोला था कि तुमको क्या होगा, बच्चा होगा। तू अब इब्राहिम को भी जाके बोला होगा, है ना, कि तू जातियों का पिता बोलेगा, कुछ तो हो नहीं रहा है। अभी वही खुद प्रभु बन गई वहां पर, और उसने क्या किया, निर्णय लिया कि ओके तुम हागार के पास चले जाओ। तो हमें अपने हाथ में कंट्रोल नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की बाट जोना है। आमीन। क्यों ऐसे, फिर से घूम के हम आएंगे यिर्मयाह 29:11 पे। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, है ना। परमेश्वर जानता है हमें कब क्या चाहिए। जिसने हमें रचा है, क्या वो हमारी जरूरतों को नहीं जानता? जिसने हमें रचा है, क्या वो शुरुआत से जानने वाला? परमेश्वर का वचन कहता है आदि और अंत वही है ना। शुरुआत से ही अंत को जानने वाला परमेश्वर वही है। तो क्या वो ये नहीं जानता कि मुझे किस दिन क्या चीज की जरूरत है? वो जानता है, और उसकी सारी योजनाएं उसी हिसाब से उसने हमारे लिए बनाकर रखी है। क्या है? कल्पनाएं तुम्हारे विषय में मैं जो करता हूं वो हानि की नहीं, वो हमारी बुराई के लिए नहीं है या हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, वरन कुशल की है, हमारी अच्छे के लिए है, हमारे मंगल के लिए है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो वचन में उसने बोला है ना कि मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तो हमें क्या करना है? दृढ़ता से विश्वास रख के वचन को थाम कर परमेश्वर का सही समय का इंतजार करना है। आमीन। कई बार जैसे सारा ने किया, परमेश्वर ने वहां पर भी ठीक है कर लो, जैसे आपको करना है कर लो, लेकिन परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। जो नहीं जानता है, उत्पत्ति की पुस्तक आपको पढ़नी है। उत्पत्ति की पुस्तक कहां से पढ़ोगे आप? हाँ, 12वीं अध्याय। 12वीं अध्याय से आप आगे पढ़ते जाओ। सिर्फ 12वीं अध्याय नहीं, उसके आगे पढ़ते जाओ, आपको वो कहानी पता चलेगी कि इब्राहिम, सारा और हागार, ये जो 3 जो है किरदार है, ये क्या हुआ। इब्राहिम और सारा के लिए परमेश्वर ने एक वायदा किया था, कैसे उसमें हागार का प्रवेश हुआ। वो सारी चीजों को आप पढ़ोगे तो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा समझ पाओगे कि अपने हाथ में नियंत्रण लेने से हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हमें अपने हाथों में चीजों को नहीं लेना है, वरन परमेश्वर पर विश्वास दृढ़ता से रखकर उसके वचन को थामे रखना है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी वचन के द्वारा हमने कुछ ना कुछ सीखा है। आमीन। और प्रभु हम सभी को आशीष करें। आमीन।
ये समय है हम अर्पण लेंगे। हम खुश नहीं हैं, पास्टर नहीं है इसके लिए। हम पास्टर की ओर से भी मैं क्षमा करें, मैंने आप लोगों को पास्टर की ओर से सलाम नहीं दिया। पास्टर ने आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहा है, और जैसे पिछले सप्ताह में भी मैंने कहा था कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए हैं, और इस संडे भी अगले संडे निश्चित वो हमारे साथ में रहेंगे। आमीन। आप प्रार्थना करें कि पास्टर अगले संडे यहाँ दिखे। आमीन। हम अर्पण लेंगे। जरमाया हमारी अगुवाई करेगा अर्पण के गीत के लिए। Hallelujah. Can we stand on our feet? आए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई कुछ और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। तो क्या करें? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का
प्रिया से विनती करूंगी, प्रार्थना करेंगे अर्पण के लिए। Amen. आइए हम अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे अर्पण की ओर। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। पिता, ये एक और मौका जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पास कुछ छोटा सा जो आपने हमें दिया है, बहुत तायक से हमें जो दिया है परमेश्वर, उसमें से जो छोटा हम ला सके परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस अर्पण को स्वीकार करें परमेश्वर, इसे आशीषित करें परमेश्वर। और जो हाथों ने परमेश्वर ये अर्पण को दिया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उन हाथों को तू आशीषित कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने जो दशवांश भी बोया है परमेश्वर, उन हाथों को भी और उन स्रोत को परमेश्वर जहाँ से ये दशवांश आया है परमेश्वर, तू उन्हें आशीषित कर परमेश्वर, उसको मल्टीप्लाई कर परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर जब हम बोते हैं परमेश्वर, तू हमें परमेश्वर विदाउट मेजर परमेश्वर तू हमें वापस देता है पिता। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो भी हमने दिया है परमेश्वर, ये आपके लिए परमेश्वर, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आप हमारे हृदयों को चाहते हो परमेश्वर, हमारे जीवनों को चाहते हो परमेश्वर, हमारे परिवार और हमारे घर को परमेश्वर आप चाहते हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता कर परमेश्वर की, हम केवल पैसों से ही नहीं लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर आपकी महिमा और आदर कर सके परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हमने प्रार्थना की, आमेन आमेन। आमेन। हम सब बैठ जाएंगे, कुछ घोषणाएं हैं, हम घोषणाओं को सुनेंगे।